वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वे के प्रकार का, आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछला हमने 2 पढ़ लिया था, आज तीसरा पढ़ेंगे। क्या? कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे कब हुआ था? 1888 में स्टार्ट हुआ था और 1921 में ये ख़त्म हुआ। बिहार में अभी भी 12 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे कैडेस्ट्रल सर्वे ही यूज़ में किया गया है। आगे हम लोग लिस्ट देखेंगे, सर्वे जब ख़त्म हो जाता है तो देखेंगे कि कैडेस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे किस किस क्षेत्र में, किस किस राज्य में, किस किस जिले में, बिहार राज्य के किस किस जिले में कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे अभी भी यूज में है। ठीक है, देखते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है। यह है, इस सर्वे में जमीन की सही रूप से पैमाइश कर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया। देखा था हमने 16 इंच है इसमें। पिछले वाले थकावट सर्वे में कितना देखा था, याद है? कमेंट करके बताइएगा। कैडेस्ट्रल में कितना है? 1 मील कितने बराबर में किया था? 16 इंच। मतलब 16 इंच किस में करेंगे? नक्शा में प्लॉट का 1 मील रहेगा। जो हम फील्ड पे जा करके मेजरमेंट करेंगे वो 1 मील का रहेगा। उसी प्लॉट का मेजरमेंट को जब नक्शे पे बनाएंगे तो 1 मील की जगह पे 16 इंच लिखेंगे। यही मतलब होता है इसका। ठीक है, जहाँ आबादी घनी थी वहाँ क्या किया था हमने? स्केल को थोड़ा और बड़ा कर दिया। कितना कर दिया? 1 मील की जगह पे 32 इंच कर दिया। और ज़्यादा आबादी थी तो वहाँ पे क्या कर दिया? 1 मील की जगह पे 64 इंच का नक्शा कर दिया। 1 मील की जगह पे 32 इंच और 1 मील की जगह 34 इंच का नक्शा तैयार किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ इसी में पैमाना, ये पैमाना कब लिया गया था? कैडेस्ट्रल में। याद रखना, इधर का उधर नहीं करना। ये स्टार्ट हुआ था 1888 में, ख़त्म 1921 में हुआ। और ये पैमाना जो पिछले वाले में था कितना था? 4 इंच बराबर 1 मील। इसमें 16 इंच कर दिया गया। अगर जरूरत पड़ी हमें, घनी आबादी है, तो पैमाना हमने बढ़ा दिया। ठीक, मालिकों के लिए इसी में खसरा और खतियान बनाया गया था इस कैडेस्ट्रल सर्वे में। तो खसरा और खतियान बना करके जो भी ज़मीन या रैयत था, ज़मीन का मालिक या रैयत किसान था, उसको खसरा और नक्शा जो भी था वो बना करके दे दिया गया था। अब है रिविजनल सर्वे। अब ये रिविजनल सर्वे कब स्टार्ट हुआ ये आप लोग सर्च करके ज़रा कमेंट में बताइएगा। अब रिविजनल सर्वे क्या है? जो कैडेस्ट्रल सर्वे हमारा हुआ था उसी का एक नया वर्जन है। जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप है, बार बार उसका अपडेटेड वर्जन आता है, तो उसी तरह से ये अपडेटेड वर्जन है। किसका? पिछला पढ़ा था कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे का अपडेटेड वर्जन ही है। रिविजनल सर्वे का अर्थ होता है कैडेस्ट्रल सर्वे को पुनः दोहराना। मतलब कुछ गलतियां थी उसमें या कुछ चेंजेस करने हैं तो उस चेंज किस में किया? कैडेस्ट्रल सर्वे में चेंज किया गया, उसी को बोला रिविजनल सर्वे। आज तक जिस कागजात में जो भी इसमें होता क्या है? रिविजनल सर्वे में क्या होता है? कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज़ किया गया था मेजरमेंट करने के लिए। मेजरमेंट कर लिया गया। मेजरमेंट करने के बाद बहुत दिनों बाद, सर्वे क्या हमेशा नहीं होता है, आज सर्वे हो गया 2 साल बाद फिर से सर्वे हो गया, 20-25 साल लग जाते हैं सर्वे को चेंज करने में। जैसे कुछ साल पहले सर्वे हुआ, उसके 15-20 साल बाद ज़रूरत पड़ी अगर सर्वे करने की तो सर्वे किया। तो उसमें क्या था? कैडेस्ट्रल सर्वे में जनसंख्या कम था। अब जनसंख्या कम होने की वजह से क्या होगा? ज़मीन हमारे उतनी ही है। ज़मीन न बढ़ती है और न घटती है। ठीक है, न ज़मीन बढ़ेगी और न ही ज़मीन घटेगी। जितना ज़मीन है उतना ही रहेगा। उसका कब्जा जो ज़मीन पे है वो लोग बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? पहले जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था बहुत पहले हुआ था। रिविजनल सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद में हुआ। तो क्या होता है, जब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ तो उस समय जनसंख्या कम था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया जनसंख्या बढ़ता गया। मतलब किसी कोई एक ज़मीन का कोई एक मालिक था, उसका बेटा हुआ, बेटा फिर उसका पोता हुआ, पोता से फिर परपोता हुआ, ऐसे बढ़ता गया। चैन पे चैन बढ़ता गया। तो अब उसका बंटवारा किया गया। अब एक मालिक था, उसका 10 भाग लग गया मान लो, तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए। या कोई एक था और ज़मीन बहुत सारी खरीदी उसने तो उसका ज़मीन बढ़ गया। मतलब 4-5 प्लॉट अगर आसपास में खरीद लेता है तो उसका एक ही मालिक होगा। किसी दूसरे का था, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है। तो ऐसे करते हुए सर्वे के चेंजेस हुए थे बहुत सारे। तो इसमें रिविजनल सर्वे में क्या किया गया था? आज तक जिस कागजात में जो भी परिवर्तन हुए उसका नक्शा और कागजात ठीक करके वर्तमान दशा के अनुसार नाप कर टुकड़ा कर दिया गया। कई प्लॉटों को एक साथ मिल जाने पर
उसे एक साथ कर दिया गया। ठीक है, अब देखो जो यूज़ किया जाता है, ये कुछ मैं पैमाना बता रहा हूँ जो जगह किस किस जगह पे यूज़ होता है। जैसे 1 इंच बराबर 25 मील ये होता है ग्रेड ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे नक्शे के लिए, 1 इंच बराबर 16 मील प्रांत के नक्शों के लिए होता है, 1 इंच बराबर 8 मील जिला के भौगोलिक मानचित्र तैयार करने के लिए होता है। इस तरह से ये सारा दिया हुआ है। ये देखा हमने 4 इंच बराबर 1 मील किसका लिए होता है, कस्बा के लिए होता है। 16 इंच कब होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे में। 32 इंच कब होता है, जब थाना के छोटे छोटे खेत की नापी के लिए होता है। 64 इंच कब होगा, गांव या कस्बा जो जहां आबादी बहुत ज़्यादा है, घनी आबादी के लिए। और अत्यंत घनी के लिए 128 इंच। ये जरूर याद रखना। अब ये हो गया। अब नक्शा रखेंगे कैसे, हम किस डायरेक्शन में रखेंगे, तो नक्शा हमेशा हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखना चाहिए। ये नक्शा के सही दिशा में रखने का तरीका क्या होता है, नक्शा में उत्तर एवं दक्षिण पर ध्यान दे और नक्शा को सदैव उत्तर दिशा में रख करके नापी की जाती है। ठीक है, थैंक यू। अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, तुम लोग थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में बताया था इसके। राजस्व विभाग द्वारा, ये बिहार का, ठीक है, राजस्व विभाग द्वारा बिहार के 25 जिलों में रीजनल सर्वे का प्रारंभ किया गया था। एक सेकंड, पच्चीस जिले में रीजनल सर्वे का प्रारंभ किया गया था। क्या था ये, पिछले फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ डेटा देखा था, ऐसे ही रफली देखा था बिहार में, बिहार के लिए देख रहे थे हम लोग। तो उसमें क्या था, किस जिले में, बिहार के किस जिले में रीजनल सर्वे हुआ और किस जिले में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है। और जो अभी जो सर्वे होना है, अभी हमने 4 सर्वे पढ़ा था ना, थकावत सर्वे, रीजनल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे। अभी जो सर्वे होने वाला है एरियल सर्वे होने वाला है, या हवाई सर्वेक्षण। ठीक है, तो हवाई सर्वेक्षण होना है बिहार में, लेकिन अभी भी जो यूज़ में है बिहार में वो रिविजनल सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे। तो 25 जिले ऐसे थे जहाँ पे रिविजनल सर्वे किए गए थे और 12 जिले ऐसे हैं वहाँ पे सिर्फ कैडेस्ट्रल सर्वे ही हुए थे। तो देखो क्या है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तथा अररिया में ये जितने चीज़ें लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा रिविजनल सर्वे का है। 25 जिले में रिविजनल सर्वे का प्रारंभ किया गया था, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया इतने यहाँ से यहाँ तक खत्म हुआ था। मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली में 59 से 88 तक हुआ था। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल में 1962 से लेकर 2002 तक हुआ था। अब इसमें क्या है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में ये स्टार्ट तो हो गया 1965 में, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, बीच में रह गया। भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा कैमूर में ये इतना सारे जितना है ना, ईयर नहीं लिखा, ईयर नहीं लिखा, इसका मतलब है ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये सिर्फ इतने ही कंप्लीट हुआ है। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर में 1959 में चालू हुआ था। अरवल, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा में 1965 में, भागलपुर तथा बांका में 1965 में, पटना में 1986 में। लेकिन 12 जिले में, ये कितने हो गए, ये 25 जिले हो गए। ठीक है, लेकिन 12 जिले ऐसे थे बिहार के जहाँ पे अभी भी कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज़ हो रहा है, बाकी सब में रिविजनल सर्वे। अब ये जो सर्वे हो चुके हैं, अब पता होगा आप लोगों को कि फिर से बिहार में सर्वे चालू हुआ है। उसके लिए अमीन की वैकेंसी आई थी बहुत सारी, और कुछ आनी बाकी है। तो वो एरियल सर्वे स्टार्ट होना है, तो उस पर बिहार का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। ये जो मैंने डेटा लिया है ये तकनीकी है, ये तकनीकी मार्गदर्शिका है, यह तकनीकी मार्गदर्शिका ये लिया था डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड सर्वे बिहार का। आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ दूसरा देखेंगे। धन्यवाद।